नमस्कार साथियों, आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपसे मुखातिब होने का हमें मौका मिला और एक बार फिर से आज के इस मनन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व इतिहास की दो भयंकर समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में और उनकी आपस में तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। We are going to talk about two major marine tragedies of the world. संसार की दो महत्वपूर्ण समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी और इस फिल्म ने साथियों इसने तहलका मचा दिया था। इसको कई ऑस्कर अवार्ड मिले। ऐसा कहते हैं कि दुनिया भर के सिनेमा हॉल और पीवीआर्स ये खचाखच भर गए थे। भीड़ की भीड़ सिनेमा हॉल की ओर दौड़ी हुई चली जाती थी। इस फिल्म का नाम भी आपको बता दूं, फिल्म का नाम था टाइटैनिक। और इस टाइटैनिक के बारे में आप जानते हैं, आपने फिल्म में भी देखा होगा। यह जहाज 12 अप्रैल 1912 की मध्य रात्रि को अटलांटिक महासागर में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया और लगभग 1,500 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। अटलांटिक महासागर के बर्फीले ठंडे पानी में बहुत सारी जिंदगियों का अंत हो गया। आपको एक बात और बता दें, इस जहाज का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। और ऐसा कहते हैं कि तकनीक के दृष्टिकोण से यह जहाज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। इट वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। 48,000 टन भारी, इसकी कुछ खूबियां आपको बताता हूं। 48,000 टन भारी इस जहाज का अपना समाचार पत्र था। इसमें 4-4 लॉन टेनिस के मैदान थे। ग्रैंड पियानोज रखे हुए थे मेरे प्रियो। आगे और सुनिए, इतना ही नहीं, यात्रियों के मनोरंजन के लिए दुनिया के बेहतरीन कलाकार इस जहाज में नियुक्त किए गए थे कि जब वो बजाएं तो लोग एंजॉय करें। सच ग्रैंड शिप वॉज द टाइटैनिक। नाच खाना, शराब खाना, सब कुछ था। और यह जहाज जब बना तो सारी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उनकी कल्पना से यह बाहर था कि ऐसा जहाज भी बन सकता है। इट इज एक्सीलेंट टेक्नोलॉजिकली। एक बात और आपको बता दूं, ऐसा कहते हैं, आपको इतिहास में नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया है, वो इस बात को जानते हैं कि ऐसा कहते हैं कि इस जहाज में यात्रियों की जब बुकिंग चल रही थी, जब ये अपनी पहली यात्रा पर जाने वाला था, तो टाइटैनिक के बारे में सारी दुनिया को पता था। सो मेनी पीपल केम और उन्होंने जहाज में यात्रा के लिए अपनी बुकिंग कराई। बुकिंग जब हो रही थी तो एक महिला आई और उसने पूछा कि टिकट तो ले रही हूं मैं, है ना, मैं टिकट तो ले रही हूं, लेकिन ये जहाज डूबेगा तो नहीं, ये जहाज डूबेगा तो नहीं। लोगों ने कहा कि 1 मिनट इंतजार कीजिए, हम किसी को बुलाते हैं। और एक शख्स आया, उसका नाम था टॉमस एंड्रू। और टॉमस एंड्रू के बारे में अगर आपने फिल्म देखी है या इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा, ही वॉज द डिजाइनर ऑफ द शिप। इस जहाज को डिजाइन करने वाला वही था। उसने उस महिला को पूछा, क्या पूछ रही थी आप? तो उसने पूछा कि ये जहाज सर डूबेगा तो नहीं? और टॉमस एंड्रू की आंखों में अहंकार आ गया और उसने कहा, क्या उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेडी, इवन इट गॉड कम्स डाउन फ्रॉम हेवन। महिला, अगर स्वर्ग से ईश्वर भी उतर आए तो वो इस जहाज को डुबा नहीं सकता। उन दिनों एक कहावत चल रही थी टाइटैनिक के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट वाज ए सेइंग, सिंकेबल, अनथिंकेबल। क्या सोच सकते हैं कि डूबेगा? सोचा ही नहीं जा सकता कि ये डूबेगा। लेकिन मेरे साथियों, आप जानते हैं कि इस अहंकार का दर्दनाक अंत हुआ और वो जहाज डूब गया। भजन संहिता 75 और उसका 5, उसमें बाइबल इस प्रकार से कहती है, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग हियर अबाउट द प्राइड। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो और न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो। और न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो। जी हाँ मेरे साथियों, परमेश्वर या प्रभु अहंकार या घमंड को पसंद नहीं करता है। पहला पत्रस 5:5 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। गॉड एनकाउंटर्स। जी हाँ, परंतु दीनों या
नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों या नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। यदि इसका उर्दू तर्जुमा अगर आप देखेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत है कि खुदावंद मगरूर का मुकाबिल है। जिसके मन के अंदर घमंड भरा होता है, उसका मुकाबला कोई और करे ना करे, लेकिन स्वयं परमेश्वर करता है। जब मैं इस अभिशप्त जहाज के बारे में सोचता हूं तो मुझे और एक जहाज याद आता है। आई रिमेंबर वन मोर शिप, और वो जहाज कोई और नहीं लेकिन ये है नूह का जहाज, आर्क ऑफ नोआ। इसका वर्णन हमें बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति और उसके 6वें और 7वें अध्याय के अंदर मिलता है। इन अध्यायों में जल प्रलय का वर्णन है, जिसके द्वारा पृथ्वी के सब प्राणी नष्ट हो गए थे। आपको एक बात और बताते चले कि यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। जल प्रलय एक वैश्विक घटना थी। इट वॉज द ग्लोबल इवेंट सारे संसार के अंदर, और शायद यही वजह है कि संसार के लगभग सारे भूभागों में, सभी साहित्यों के अंदर और करीब करीब सभी धर्मों के अंदर ऑलमोस्ट मैं इस समय कहूंगा जल प्रलय का वर्णन मिलता है। सो ये सिर्फ बाइबल की घटना नहीं है, ये एक वैश्विक घटना थी। और इस समय आपको बताऊं कि सुनिएगा, टाइटैनिक और नूह के जहाज में बड़ा अंतर है। इस समय सुनिएगा, टाइटैनिक और नूह के जहाज में बड़ा अंतर है। टाइटैनिक का डिजाइनर टॉमस एंड्रू कहता है, खुदा भी उतर आए, इवन इफ गॉड कम्स डाउन, ये जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन विनम्र और धर्मी नूह इस प्रकार से कहता है, ऐसी अगाध जलराशि में मेरे जहाज को सिर्फ खुदा ही चला सकता है। मैं तो कमजोर हूं, मेरी बाहों में वो ताकत नहीं है कि इस जल प्रलय का सामना कर सके, लेकिन मेरे जहाज को अगर कोई चलाएगा तो वो परमेश्वर ही चलाएगा। क्या ऐसी नम्रता आज हम अपने मन के अंदर उत्पन्न कर सकते हैं? यदि ऐसी नम्रता आ जाए तो आज के दिन कहना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। अंतिम बात इस समय आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक को हिमशैल या आइसबर्ग की सूचना नहीं थी, उसको पता था। टाइटैनिक के पास बहुत सारे अन्य जहाजों से भी चेतावनी आई थी। दूसरे जहाज जो आसपास में थे, उन्होंने टाइटैनिक को सूचना भेजी कि आसपास में हिमशैल हैं, आइसबर्ग हैं, संभल करके चलिए। और जर्मनी के जहाज ने, जो कि कुछ ही दूरी पर था, उसने एक संदेश ये भेजा कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ वो तैरता हुआ आ रहा है, टाइटैनिक को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन इस समय आपको जानना चाहिए, टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और उनकी नौचालन टीम ने उनके संदेश की उपेक्षा की। उन्होंने सोचा, हम महान टाइटैनिक हैं, वी आर द ग्रेट टाइटैनिक, हमको सिखाएंगे, ये हमको क्या सिखाएंगे। और मित्र, अहंकार और चेतावनियों की उपेक्षा के कारण टाइटैनिक का पतन हुआ। और आज अपने अपने जीवनों के अंदर भी आज हम ये पाठ सीख सकते हैं कि अहंकार और चेतावनियों की उपेक्षा करने पर हमारे जीवनों के अंदर पतन आता है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, नम्रता और आज्ञाकारिता से कल्याण आता है और उन्नति होती है। याकूब और उसके 4 और 4 में वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। कहाँ टाइटैनिक और कहाँ नूह का जहाज, आज दोनों की व्याख्याएं हमने देखी। और आज के दिन मैं कहना चाहूंगा, विकल्प हमारा है, हम किसे चुनते हैं, हमारा विकल्प क्या है। आज के दिन हाथों को उठा करके कहें, प्यारे प्रभु जी, मैं नम्रता का चुनाव करता हूँ, मैं नम्रता को अपने विकल्प के रूप में आज इस समय जबकि मैं इस संदेश को सुन रहा हूँ ग्रहण करता हूँ। और आज के दिन कहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। अपने जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से नूह ने अपने उस जहाज को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। आइए कहेंगे,
जीवन मेरे तुम ही तो हो, मेरे जीवन की चट्टान भी जहाँ मैं जा करके छिप सकूं। मैं किसी और को नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु आप ही मेरी चट्टान रहिए। जीवन मेरे तुम ही तो हो, साथी मेरे तुम ही तो हो, मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। प्रार्थना के साथ कहेंगे, तेरी इच्छा, नॉट माई विल बट योर विल, पूरी हो जाए हाथों में तेरे। जीवन है ये, आई एम नथिंग, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं और फिर अगले कार्यक्रम में भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।